लो वॉचर्स वीडियो वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं लेटेस्ट मोस्ट अवेटेड एपिसोड ऑफ वन पीस, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 1126। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा हम लोग माई रेक्टिव में विजिलांटी, विंड ब्रेकर और साथ ही साथ फायर फोर्स का सीजन 3 भी कवर कर रहे हैं, और ये तीनों एनीमे इस समय अपने पीक पे चल रहे हैं। तो अगर आप कोई भी पीक मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको कहाँ पर बने रहना है। तो एनीवेज, इस एपिसोड की शुरुआत में हमको कुछ और दिखाया जाता है, जबकि एगहेड आइलैंड की जगह हमको दिखाए जाते हैं मिस्टर कुमा, जो कि होली आर्मी से रेस्क्यू होने के बाद पड़े हुए होते हैं। वहाँ पे ड्रैगन भी होता है और इवांकोव भी होता है, पर कुमा अपनी रेस्टोरेशन को छोड़ के, अपने रीजनरेशन को छोड़ के, अपनी मदद को छोड़ के वहां से भाग लेता है और वो बढ़ रहा होता है रेड पोर्ट की तरफ। फिर वहाँ कुमा के एक आइलैंड पे पहुंचते ही वहाँ के सारे लोगों में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि आखिरकार कुमा द इनविंसिबल स्लेव, जिसको हमारे ड्रैगन ने चुरा के रखा हुआ होता है, वो पहुंच जाता है। तो उसके सामने किसी की क्या ही चलनी है। कुमा आगे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे लोग वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच इस एपिसोड का टाइटल रिवील होता है, जो कि होता है लूमिंग डिस्पेयर एडमिरल किजारूज डिप्रेसिंग मिशन। यानी कि इस एपिसोड में किजारू जो भी करने वाला है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुद ही बहुत ही ज्यादा डिस्पेयर में है ये सब करते हुए। फिर हमको कल का दिन दिखाया जाता है, वो भी मैरी जियोस में, जहाँ पे हमारा कुमा पहुंचा हुआ होता है और सब लोग उससे डर के भाग रहे होते हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेलेस्टियल ड्रैगन्स उससे चिल्ला के बोल रहे होते हैं, सोल्जर से बोल रहे होते हैं कि किसी तरीके से कुमा को रोक लें, उसके ऊपर बम गोले बरसाएं, चाहे जो करे। पर कुमा बिल्कुल आगे का आगे बढ़ा जा रहा होता है। पर फिर उसको आखिरी में कैरन बोर्ड लगती है और वो नीचे गिर जाता है। तो सारे सोल्जर्स मिलके उसको बांधने लग जाते हैं, पर कुमा की पावर उन सबको इजिली ओवर पावर कर रही होती है और वो वहां से भाग लेता है यूज करके आरशा शॉप पर। इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा दूर जा पाए, वहां पे आ जाते हैं एडमिरल अकाइनू, और भाई साहब अकाइनू आ गए हैं तो बैंड तो बजने वाली है कुमा की, क्योंकि पहली बात तो कुमा की ऑलरेडी इतनी पिटाई हो चुकी है। इसके बाद अकाइनू के आगे तो कुमा की दिक्कत तो होगी ही होगी। एनीवे, सब तक वहां पे खड़ा सेलेस्टियल ड्रैगन उससे कहने लगता है कि हुआ क्या है, यहाँ की सप्लाई को इस बंदे कुमा को पीट पाट के सही से खत्म करो, नहीं तो फिर हमारा खाना ही नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अकाइनू बोल रहा होता है कि अगर हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम तुम्हें ऐसे रैंपेंट भी घूमने नहीं देंगे, इसी कारण से अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो फिर क्या, फिर वो अपना हाथ आगे लेकर के आगे बढ़ जाता है कुमा को और उसको एक हेल बाउंड की हिट दे देता है। फिर कुमा के चेहरे से खून बहने लगता है, जिसको देख के अकाइनू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी नॉर्मल इंसानों की तरह खून गिराते हो। वैसे इसके ऑलरेडी खून बह रहा था, पता नहीं अकाइनू इतना स्टाइल में उसकी तारीफ क्यों कर रहा है, पर मतलब आप लोग समझ लेना गाइस, कुमा की पूरी हाइप क्रिएट की जा रही है कि कैसे कुमा को अकाइनू भी एक्नॉलेज करता है, पर फिर भी कुमा वहां से भी भाग लेता है। फिर हमको एक और सीन दिखाया जाता है, जो कि कुछ समय पहले का था, जहाँ पे बॉनी कंप्लीटली घिरी हुई होती है और उसके सामने अकाइनू होता है। अकाइनू उससे कह रहा होता है कि कैसे कुमा ने उसका साथ छोड़ दिया है और वो खुद ही वेपन बनने के लिए वॉलंटियर कर चुका है, पर हमको ऑब्वियसली पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा ही विश्वास बॉनी को भी होता है। फिर हमको वंस अगेन प्रेजेंट टाइम में एगहेड पे लेके जाया जाता है, जहाँ पे सारे पैसिफिस्ट अटैक कर रहे होते हैं सी बीच के ऊपर और एक एक करके उनको पानी के अंदर गिरा दे रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा वेगा फोर्स लेके भाग रहा होता है शिप को, और किजारू लड़ रहा होता है लूफी के गियर फोर्स से, जो कि उसको काफी अच्छी टक्कर अभी तो दे रहा होता है। और ये बात किजारू भी एक्नॉलेज कर रहा होता है कि आई अंडरस्टैंड कि तुमने कैसे हरा दिया होता है हमारे काइडो को। आखिरकार लूफी का गम गम ब्लैक माम्बा किजारू को इम्प्रेस कर ही पा रहा होता है। फिर तब तक किजारू उससे पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम तो एक पायरेट हो ना, तो तुम वेगापंक को बचाना क्यों चाहते हो? जिस बात पे लूफी कहता है कि तुम बताओ, तुम उसको मारना क्यों चाहते हो? बेसिकली ये दोनों लोग आपस में उसको बचाने ना बचाने की बातें कर रहे होते हैं। तक किजारू वहां से हवा में चला जाता है और बहुत दूर जाने के बाद बंदा स्टाइल मारने लगता है। हवा में से ऊपर सबको देखता है, बोलता है कि देखो ऐसा है कि मैं मारना तो नहीं चाहता हूँ उसको, पर भाई अब क्या ही कर सकते हैं, वेगापंक है तो दोस्त, पर जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, पर जो भी करना पड़ेगा उसके बीच में लूफी तुम बताओ। इसके बाद वो बोलता है एक्सीलरेशन इज पावर, और एक बहुत कमाल की लात मारता है लूफी भाई साहब को। लूफी जाके गिरते हैं, उससे पहले गिरने के पहले वो टकरा जाते हैं वेगा फोर्स से, वेगा फोर्स को भी तोड़ देते हैं। और हमको ये भी याद दिलाया जाता है कि कैसे बहुत बड़ी बात थी वेगापंक के लिए वेगा फोर्स को बनाना, क्योंकि उसके हिसाब से ये मैनकाइंड की बिगेस्ट अचीवमेंट थी, मैनकाइंड की होप थी, मैनकाइंड की ड्रीम थी, पर उसको बीच में से डिस्ट्रॉय कर देता है हमारा किजारू। तब तक वहां पे सनी में से नीचे गिर जाते हैं हमारे फ्रैंकी और बॉनी, और हमारी जो लिलिथ होती है, जो कि ड्राइवर होती है, जो कि सी
हीट में फंसी हुई होती है, वो वहां से भाग लेती है क्योंकि उसको रियलाइज हो जाता है कि हमारा वेगा फोर्स तकने वाला है और वो ब्लास्ट हो भी जाता है और फ्रैंकी और ये लोग काफी दूर जाके गिरते हैं। ये देखने के बाद लिलिथ रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकी सोच रहा होता है कि ये कैसे कितनी ज्यादा गलत बात है। बॉनी सोच रही होती है कि लूफी भी तो उड़ के कहीं चला गया होता है। तब तक वहां पे किजारू आ जाता है। किजारू बॉनी को देखते ही कहता है कि आजकल के बच्चे कितनी ज्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि तुम भी तो वेगा पंख को मारने आई थी, तो तुम उसको मार क्यों नहीं रही हो। जिसपे वो कहती है कि अब मेरा ये टारगेट नहीं है और फिर वो खुद ही बढ़ जाती है किजारू की तरफ। पर किजारू आसानी से उसको लतिया के वहां से भगा देता है और वो खुद भी बैरियर से जाके टकरा जाती है। फ्रैंकी अपना अटैक यूज करने की कोशिश करता है और तब तक वहां से भाग लेता है किजारू। लिलिथ फ्रैंकी को आगे कहती है कि हमको स्टेला बे कॉल करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तब तक ये लोग उस आप कॉल करते हैं और उससे बात करने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो बात कंप्लीट कर पाए, हमारा वेगापंक भाई साहब बताते हैं कि उन्होंने फाइनली क्रैक कोड कर लिया होता है इस पूरे के पूरे डोम का और अभी लोग फाइनली रेडी होते हैं यहाँ से निकलने के लिए। ये लोग यॉर्क को भी बात बताते हैं जिसपे वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तब तक वेगापंक कहता है शांजी से और जीनवे से कि वो लोग जाके उसका सामान लेके आए जो कि सेकंड फ्लोर पे है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान है। वो ये भी नहीं बताता है कि सामान कौन सा है। फिर वेगापंक बात करने लगता है फ्रैंकी से और पूछने लगता है कि वेगा फोर्स की मदद से तुम लोग पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। तब तक वहां पे आ जाता है किजारू और किजारू को देखते ही सबकी सिटी पिटी गुल हो जाती है। कोई किजारू का नाम किजारू बोलता ही नहीं है, सब इसका नाम का किजारू बोलते हैं, हमारे शाहरुख खान की तरह का किरण की तरह। एनीवेज फिर किजारू आने के बाद इन लोग को समझाता है कि कैसे उसने इनके सपनों का रोबोट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। किजारू इन लोगों से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ भाई, देखो ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है पर काम तो काम है, करना तो पड़ेगा। तभी एक और ब्लास्ट की आवाज आती है और लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ, पर हम सबको तो पता ही है क्या हुआ। हमारी गुलगुली आंखों वाला दुलदुली लातों वाला लूफी वापस आ चुका है और वापस आया है तो तबाही तो मच जाएगा ही। हंसते कूदते वो हिलने लगता है और उसके प्रेजेंस में वहां पे पड़ा जाइंट आर्मर भी थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है। आई मीन अभी हिल तो नहीं रहा है पर उसकी तरफ कैमरा पैन हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो ही होने वाला है। फिर फ्रैंकी भी देखता है लूफी को और उसको यकीन ही नहीं होता है कि वो क्या देख रहा है। किजारू को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा होता है। पर इससे पहले कि उसको कुछ समझ में आ पाए, लूफी उसको अपने हाथों से पकड़ के उठा लेता है और लूफी की इस साइज को देख के सारे के सारे लोगों की सिटी पिटी गुल हो जाती है और वो किजारू को पकड़ के बोलने लगता है कि थैंक यू भाई, तुमने मुझे लात मार दी तो फिर मैं उसमें जाके फंस गया, तो मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, इसी कारण से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर मैंने जिस रोबोट की बात की थी उसकी आंखें चलने लगती हैं और इसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है। जी हाँ, यानी कि अगले आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी गियर 5 लूफी की फाइट, वो भी हमारे किजारू भाई साहब के साथ। तो अगर आप कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।